Namaste to all the students. I am Bhavna Verma, Assistant Professor in Jyoti Vidyapeeth Women's University from Department of Science and Technology under Faculty of FEM. So today we are going to discuss on our session that is digital audio. ठीक है, तो डिजिटल ऑडियो क्या है, क्या मतलब आप समझते हैं? तो पहली बात ये कि जैसा हम साउंड की अगर हम बात करते हैं तो हम जो बोलते हैं वही चीज़ को आप लोगों ने क्या बोला, ऑडियो। ठीक है, अब देखो हम जो बोलते हैं वो उसकी फ्रिक्वेंसीज बाकी सारी चीज़ें अलग हैं, लेकिन वही चीज़ जब आप क्या करते हैं डिजिटली स्टोर करते हैं, ठीक है, वही चीज़ जब आप क्या करते हैं डिजिटली स्टोर करते हैं तो वही चीज़ जो वेव की फॉर्म में होती है वो किसकी फॉर्म में, डिजिटल में कन्वर्ट होकर आपके पास स्टोर होती है। ठीक है, तो उसी चीज़ को आप लोगों ने बोला डिजिटल ऑडियो कि भाई ये ऑडियो तो है लेकिन क्या है, डिजिटल फॉर्मेट में है। ठीक है ना, जैसे हम लोग बोल रहे हैं ना कि हम लोगों का MP3 प्लेयर चाहिए, उसको यूज़ करने के लिए वो डिजिटल में कन्वर्ट होता है बेसिकली। ठीक है, ऐसे हम टेलीफोन लाइन्स पे जो बातें करते हैं, जो बातें सुनते हैं, वो क्या होता है, वो एनालॉग सिग्नल होता है। वो एनालॉग सिग्नल की हम बात करते हैं उस टाइम पे। ठीक है, तो साउंड को कोई ना कोई मीडियम चाहिए, या तो डिजिटल हो सकता है, एनालॉग हो सकता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे डिजिटल ऑडियो की। देखो, तो डिजिटल ऑडियो क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? देखो, सबसे पहले तो उसका एक एनालॉग या फिर उसका एक ऑडियो सोर्स होगा। ठीक है ना, फिर उस सोर्स को लेके कम से कम उसमें आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल सैंपल्स है ना एक साथ इकट्ठा करते हो। ठीक है, जैसे हम लोग सैम्पलिंग करते थे ना, जो मॉड्यूलेशन वगैरह जब हम पढ़ते थे तो उसके अंदर हम लोगों की सैम्पलिंग करते थे। ठीक है, और सैम्पलिंग के अकॉर्डिंग फिर हम बिट वगैरह पता करते थे। ठीक उसी तरह यहाँ पे क्या करते हैं, टू क्रिएट डिजिटल ऑडियो फ्रॉम एन एनालॉग ऑडियो सोर्स 10,000 ऑफ सैंपल्स आर टेकन पर सेकेंड टू इंश्योर द रेप्लिकेशन ऑफ वेव फॉर्म। तो मतलब क्या करते हैं आप, है ना, कि डिजिटल ऑडियो क्रिएट करने के लिए हम कम से कम 10,000 सैंपल से एक साथ लेते हैं, उसका रेप्लिकेशन करते हैं, वेव फॉर्म, उस वेव फॉर्म का रेप्लिकेशन करते हैं, जिसमें से हर जो सैंपल उसको हम लोग अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके सैंपल में डिवाइड कर देते हैं। और हर सैंपल क्या करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, उस उस वेव फॉर्म की उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है आपका सैंपल। ठीक है, तो यही हम लोगों ने बोला कि आपका क्या है, ये चीज़ एक सैंपल है। ठीक है, अब देखो ये जो सैंपल होते हैं ना, सबसे पहली बात अब क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये सैंपल बाइनरी फॉर्म में जो है स्टोर होते हैं, है ना, फ्रॉम सेम एज एनी डिजिटल डाटा। ठीक वैसे जैसे डिजिटल डाटा स्टोर होता है, हमने जो बोला या जो हमने जो भी रिकॉर्ड किया, ये सैंपल्स इकट्ठा किए, वो सारे बाइनरी फॉर्म में डिजिटल डाटा की फॉर्म में इकट्ठा हो गए हैं। ठीक है, सेव हो जाता है, स्टोर हो जाता है। अब ये सैंपल्स को फिर आप मर्ज करते हो किसी पर्टिकुलर सिंगल डाटा फाइल में। ठीक है ना, मतलब अलग अलग सैंपल्स है, सैंपल को आपने मर्ज किया, एक सिंगल डाटा फाइल बनाई, उसको फॉर्मेट किया, उसका करेक्ट ऑर्डर लिया, और उसके बाद आपने उसको सिंपल स्टोर कर दिया और डिजिटल प्लेयर के अंदर उसको प्ले कर दिया। ठीक है, वैसे जैसे कॉमन टर्म हम लोग लेते हैं MP3 प्लेयर। ठीक है, अब apart from the sampling frequency, another parameter in digital encoding is the number of bits used when taking samples. अब इसके सिवा सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी चलो हो गया, अब इसके सिवा हम लोग क्या बात कर सकते हैं भाई, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी वगैरह तो आप ले रहे हो, लेकिन उससे पहले हम लोगों को ये भी देखना पड़ेगा कि एनकोडिंग इज नंबर ऑफ बिट्स इज यूज व्हेन टेकिंग द सैंपल। मतलब जब सैंपल ले रहे हो तो सैंपल के अंदर कितने नंबर ऑफ बिट्स आप यूज कर रहे हो। ठीक है ना, एक वो पैरामीटर भी हम लोगों के पास बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जैसे कॉमन सैम्पलिंग पैरामीटर क्या है भाई, 16 बिट सैंपल्स लेने चाहिए हम लोगों को। ठीक है ना, अब और उसके सिवा जैसे हम सीडी के एग्जांपल ले तो सीडी के अंदर क्या है, सीडी डिजिटल ऑडियो देयरफॉर रिक्वायर्स 1.4 मिलियन बिट्स ऑफ डाटा पर सेकंड। सीडी के अंदर क्या करते हैं हम लोग, 1.4 बिट्स मिलियन बिट्स ऑफ डाटा पर सेकंड हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका ऑडियो। और हम क्या बात कर सकते हैं, देखो, रेफर्स टू द प्रोडक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ द साउंड स्टोर इन डिजिटल फॉर्मेट। अब मोस्टली कि हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा साउंड होता है ना उसका प्रोडक्शन देख लो या ट्रांसमिशन देखो, सारा का सारा क्या डिजिटल फॉर्मेट में ही होता है। ये तो आजकल आपने भी देखा होगा, आपने फाइल की कॉपी बनाई, आपने फाइल किसी ऐप के जरिए जो है सेंड कर दी, तो क्या डिजिटल फॉर्मेट में करें। अब इसके अंदर क्या होता है, दिस इंक्लूड CD एज वेल एज एनी साउंड फाइल स्टोर ऑन कंप्यूटर। अब इसके अंदर सारी चीज़ें आ जाती, चाहे CD हो चाहे पेन ड्राइव हो, सारी सारी डिजिटल फाइल आ जाती है जो हमारे कंप्यूटर में स्टोर होती है। ठीक है, अब देखो, अब उसके सिवा हम अलग, मैंने पहले भी डिस्कस किया कि उससे सिवा हम अलग चीज़ की बात करें तो वो क्या है, एक टेलीफोन लाइन। वो क्या है, साउंड का एनालॉग रिप्रेजेंटेशन है, जबकि हम यहाँ पे करते हैं साउंड का डिजिटल रिप्रेजेंटेशन जो है उसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है ना। अब डिजिटल ऑडियो रेफर्स टू द डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑडियो वेवफॉर्म फॉर प्रोसेसिंग, स्टोरेज और ट्रांसमिशन। जबकि डिजिटल रिप्रेजेंट क्या है, डिजिटल रिप्रेजेंटेशन क्या है साउंड का,
वो क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन है एक ऑडियो वेव फॉर्म की, ठीक है, जो क्या कर रहा है, प्रोसेसिंग करने का काम आ रहा है, स्टोर करने का काम आ रहा है, साउंड को ट्रांसमिशन करने के काम आ रहा है, ठीक है। अब देखो, व्हेन एनालॉग साउंड वेव्स आर स्टोर इन डिजिटल फॉर्म, ईच डिजिटल ऑडियो फाइल कैन बी डिकम्पोज इनटू सीरीज ऑफ सैंपल्स। जब भी एक एनालॉग फाइल है ना डिजिटल फॉर्म में हम स्टोर करवाते हैं, तब हर डिजिटल ऑडियो फाइल जो है डिकम्पोज होती है अलग अलग सीरीज ऑफ सैंपल्स में। तो ये चीज़ तो हम लोग इससे स्टार्टिंग से डिस्कस कर रहे हैं कि सारा का सारा डाटा क्या है, सैंपल्स में डिवाइड हो रहा है, फिर सैंपल्स को हम इकट्ठा कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो एनालॉग साउंड भी अगर आपने लिया है तो वो क्या है, पहले डिकम्पोज होगा एक सीरीज ऑफ सैंपल्स में, फिर उसके बाद उसका अरेंजमेंट और ऑर्डरिंग होती है, ठीक है। आई होप आपको ये सेशन क्लियर हो गया होगा, डिजिटल ऑडियो का मतलब क्या है। अगर आपको कोई भी क्वेरी तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके मुझे बता सकते हैं। एंड दिस सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। थैंक यू।